हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न तीन है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो जो हमसे पूछा जाता है हम उसे पहले मान लेते हैं। हमसे पूछा क्या गया है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम संख्याएं मान लेते हैं। तो मान लीजिए यहां पे माना पहली संख्या मान लेते हैं बच्चों x, तथा दूसरी संख्या अगर हम मानते हैं y, तो बच्चों यह है द्विघात समीकरण जिसमें एक ही चर होता है। तो दूसरा चर हमने नहीं मानना है, y नहीं मानेंगे, y हम यहां पढ़ेंगे और अपने आप यहां पे हमें मिल जाएगी कि दूसरी संख्या क्या है। तो देखते हैं, प्रश्न कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। यानी जो पहली संख्या है ना बच्चों, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो योग है, प्रश्न कहता है इनका योग है 27। अगर मैं कहूं कि भाई पहली संख्या तो x है, तो दूसरी संख्या क्या यहां से मिल जाएगी बच्चों? बिल्कुल मिल जाएगी। देखो कैसे, दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या होगी 27 और धन x को ले जाओ दूसरी साइड, यानी कि ऋण x हो जाएगा। ठीक, तो एक संख्या मैंने x मान ली, तो दूसरी संख्या में देखो अपने आप पता चल गई प्रश्न को पढ़ के, कितनी? 27 ऋण x। दूसरी संख्या ये है 27 ऋण x। अब देखो प्रश्नानुसार प्रश्न में हमसे कहा गया है कि संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 ऋण x, इनका जो गुणनफल है वो है बच्चों 182। इनका गुणनफल 182 है। अब चलिए इसे हल कर लेते हैं, इन्हें गुणा कर लेते हैं। x को पहले 27 के साथ करेंगे तो 27x हो जाएगा बच्चों। फिर x को ऋण x के साथ करेंगे तो x गुणा गया x हो जाएगा x की घात 2। 182 को इधर ले आओ, ऋण 182 बराबर बचेगा 0। अब इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं, यानी व्यापक रूप में लिख लेते हैं। x की घात 2 को पहले लिखेंगे, तो इसको पहले लिख दो, ऋण x की घात 2, फिर इसको लिखो 27x ऋण 182 बराबर 0। बच्चों ये जो x की घात 2 के साथ ऋण है इसे भी हटा लीजिए। क्या करेंगे बच्चों इसके लिए? ऋण 1 का पूरी समीकरण में गुणा, या ऋण 1 आप कॉमन ले लीजिए, जैसा भी आप करना चाहें। तो पहले भी मैंने आपको बताया था ऋण 1 का गुणा कर दो। जब ऋण 1 का गुणा करेंगे तो इस समीकरण के सभी पदों के साथ ऋण 1 का गुणा होगा। जब इसके साथ ऋण 1 का गुणा होगा तो ऋण 1 गुणा गया ऋण x की घात 2, यानी ऋण का गुणा इसके साथ करेंगे तो ऋण गुणा गया ऋण धन हो जाएगा, x की घात 2 बचेगा। ये धन गुणा गया ऋण, ऋण हो जाएगा 27x हो जाएगा, ऋण गुणा गया ऋण धन हो जाएगा 182 बराबर 0। ठीक है, जब ऋण 1 का गुणा करेंगे तो इस समीकरण के प्रत्येक पद का चिन्ह बदल जाएगा। ये ऋण का ये धन हो जाएगा, ये धन का ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण का ये धन हो जाएगा, और 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बन गई द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करते हैं ये आपको आता है। इसके लिए क्या करेंगे, x की घात 2 का गुणांक कितना बच्चों है? ये 1 है। अचर पद कितना है? 182। गुणा कर दो, 182 एकम 182। ठीक है, x का गुणांक कितना है बच्चों? ऋण 27 है। अब 182 के ऐसे दो गुणनखंड हम यहां लाएंगे जिनको जोड़ या घटा के ऋण 27 आ जाए। तो चलो बच्चों यहां पे 182 के करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो चलिए 2 का पहले करो, 9 दूनी 18, 2 एकम 2। अब इसमें हम देखते हैं, अब बच्चों इसमें जाएगा 7 का भाग। ठीक है, ये हो जाएगा 7 एकम 7, बचेगा 2, 7 तिया 21, और ये हो जाएगा 13 एकम 13। हमने दो अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, तो एक हो जाएगा 7 दूनी 14 और एक हो जाएगा 13। 13 और 14, देखो 14 और 13 अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। ठीक, हमें ऋण 27 चाहिए, तो इन दोनों को ऋण में रखो, क्योंकि जब दोनों पद ऋण में होते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो 14 और 13 27, और चिन्ह आता है ऋण का। तो ऋण 27 की जगह पे अब हम लिखेंगे ऋण 14 और ऋण 3। लिखते हैं बच्चों x की घात 2 ऋण 27 की जगह पे, ऋण 27 की जगह पे लिखना है ऋण 14 और ऋण 13। इसके साथ x है तो x भी लिखना पड़ेगा बच्चों, और धन 182 बराबर 0। पहले जो ये दो पद हैं इसमें उभयनिष्ठ है x को कॉमन ले लेंगे, तो x की घात 2 में से 1 बाहर चली जाएगी, x बचेगा, ऋण बचेगा 14, x बाहर चला गया। अब लास्ट के दो पद हैं, इनमें देखते हैं क्या कॉमन आएगा बच्चों। 182 को क्या लिख सकता हूं? 14 गुणा गया 13, अभी यहां पे बताया 14 गुणा गया 13,
तो 13 देखो क्या आ जाएगा यहां पे, उभयनिष्ठ। देखो इस पद में भी 13 है, इस पद में भी 13 है, तो 13 उभयनिष्ठ है, इसे ले लेंगे हम कॉमन। यहां से देखो 13 चला गया बचेगा x, यहां से देखो 13 चला गया बचेगा 14। और जब ऋण कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ऋण का है धन हो जाएगा, धन का है ऋण हो जाएगा, बराबर हो गया 0। अब आप देखो x ऋण 14, x ऋण 14, इस पद में भी x ऋण 14, इस पद में भी x ऋण 14, एक जैसा है, कॉमन ले लीजिए x ऋण 14। x ऋण 14 चला गया बचेगा x, यहां से x ऋण 14 चला गया बचेगा ऋण 13 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0, तो चलते हैं यहां पे बच्चों, जब x ऋण 14 बराबर 0, और एक बार लिखेंगे जब x ऋण 13 बराबर 0, तो देखते हैं यहां से क्या मिलेगा। तो x बराबर ऋण 14 बराबर के दूसरी साइड जाएगा, धन 14 हो जाएगा, x का मान मिल गया। यहां से देखो x बराबर ऋण 13 बराबर के दूसरी साइड जाएगा, धन 13 हो जाएगा, x का मान मिल गया। भाई x के दो मान मिल गए। x क्या था, x थी पहली संख्या, तो पहली संख्या या तो 14 होगी या तो 13 होगी। हमें दूसरी संख्या भी लानी है, तो लिख लेते हैं x पहली संख्या है, कंफर्म हो गया बच्चों। पहली संख्या बराबर लिख देंगे 14, या लिख लेता हूं चलिए, जब पहली संख्या क्या है बच्चों 14, और दूसरी स्थिति में जब पहली संख्या क्या है बच्चों 13, तो दूसरी संख्या क्या आएगी, लिख लेते हैं, दूसरी संख्या होगी बच्चों, दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने 27 ऋण x, 27 ऋण x, x क्या है यहां पे 14, ठीक है, x बराबर 14 है ना बच्चों। तो 27 में से 14 हम घटा देंगे, बचेगा 13। और यहां देखो जब पहली संख्या x बराबर क्या है 13, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 ऋण x, ठीक। तो 27 ऋण x, x का मान लगाओ, x क्या है 13, तो कितना आ गया बच्चों 14, ठीक है। तो आंसर आ गया आपके पास 14 और 13, ठीक है। पहली संख्या अगर 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी, और अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी। तो यह था आपके पास प्रश्न 3, और अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।